गाइस शेम ऑन यू एंड आई एक्चुअली मीन इट. लाइक व्हाट द हेल इज दिस. मैं 4 साल से कंटेंट बना रही हूँ एंड दिस इज व्हाट आई गो वायरल फॉर. दिस इज अ पोस्ट बाय अ पेज ऑन एक्स. एक लड़की ने बताया कि उसकी अभी अभी शादी हुई. उसने सोचा था पति के साथ समय बिताएगी, हंसी मजाक करेगी और खुशी से जिंदगी चलेगी. लेकिन शादी के बाद देखा कि पति ज्यादातर समय ऑफिस में रहता है, घर आता है तो सीधा सो जाता है और इसी को वो शादी का सबसे बड़ा स्कैम बता रही है. अब इन्हें कौन बताए कि ज्यादातर नौकरी करने वाले पुरुषों की जिंदगी ऐसी ही होती है. हफ्ते में 6 दिन 9 से 5 नौकरी और आने जाने का समय जोड़ ले तो वो पूरा दिन काम में निकल जाता है. और आदमी काम भी करे और समय भी दे, ये कैसे संभव है? और अगर समय ही सबसे जरूरी था तो फिर इन्होंने बेरोजगार पुरुष से शादी क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? बिकॉज मैं डम नहीं हूं तुम लोगों की तरह. हाउ इज दैट इवन अ क्वेश्चन कि मैंने बेरोजगार आदमी से शादी क्यों नहीं करी? लाइक सीरियसली आई डू नॉट यूज बैड लैंग्वेज इन जनरल और इंटरनेट पे तो बिल्कुल भी नहीं. बट सही में ना अभी मुझे तुम जैसे लोगों को इतनी गाली देने का मन कर रहा है ना कि मैं क्या बताऊं. आई वॉज नॉट इवन एंटरटेनिंग ऑल द कॉमेंट्स दैट आई वॉज गेटिंग ऑन दिस वीडियो. ये ओके, लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट. अभी अभी शादी हुई है और शादी का सबसे बड़ा स्कैम आप लोगों को बताती हूँ. शादी कर लो सो दैट यू विल बी एबल टू लिव विद योर पार्टनर, हैव फन, एंजॉय लाइफ. पति के साथ रहने के लिए मैंने शादी करी थी, पर पति तो घर पे रहता ही नहीं है यार. पति मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में रहता है, बचे हुए टाइम में वो सोता है. पति के साथ कैसे रहे इंसान? ये एक बहुत ही क्यूट सा वीडियो था जो मैंने रील्स पे, ट्रायल रील्स पे पोस्ट किया था. बिकॉज कोई एस्थेटिक नहीं था तो मुझे अपने मेन पेज पे डालने का इसका कोई सेंस नहीं लग रहा था, तो मैं ट्रायल रील पे डाला था. मैं ट्रायल रील पे बहुत रैंट वीडियोस बनाती रहती हूँ, ठीक है. इट वॉज अ वेरी सरकास्टिक रील. मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे इंटरनेट पे आके ये समझाना पड़ रहा है कि सरकाजम क्या होता है. दैट वॉज जस्ट अ न्यूली मैरिड गर्ल मिसिंग हर husband. How was that so difficult to understand? And that video started going viral. Starting में a lot of people were agreeing with me because they were relating to it. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी ये. You miss your parents, you miss your brother. आप लोग भी मजाक में sarcastic taunts मारते हो. That is just what I did. Like what is wrong with your brains? And then पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कॉमेंट्स में, ठीक है. मैं इग्नोर मार रही थी, ट्रस्ट में भाई. मेरे पेज को ट्रैक्शन मिल रहा था. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरा कोई लॉस नहीं है. आप लोग अपनी जबान गंदी कर रहे हो. दैट शोज कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें क्या परवरिश दी है कि तुम इंटरनेट पे एक इंसान अपना काम कर रहा हो और उसको जाके तुम गालियां दे रहे हो. लड़के तो छोड़ो, लड़कियां, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस शिट फ्रॉम यू. एट दिस पॉइंट 2026 वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, वी आर फाइटिंग फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स. मुझे लगता है इस टाइम पे हमारी लड़ाई पेट्रियार्की से और उन लोगों से होनी चाहिए जो हमें नीचे पुल कर रहे हैं. और अगर हम ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो व्हाट आर वी इवन डूइंग? मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं. लड़कों के कमेंट्स तो देखो मैं भाव ही नहीं देती, बिकॉज फॉर मी स्टूपिड मेन ऑन इंटरनेट आर द डम्बेस्ट क्रिएचर्स अलाइव. और उनकी बातों पे मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ. मुझे प्रॉब्लम है उन लड़कियों से जो आके मुझे बोल रही है कि जाके नौकरी कर ले. अगर तेरा पति कमाएगा नहीं तो तू उड़ाएगी कैसे? Who gave you the right to decide कि मैं किसका पैसा उड़ा रही हूँ? How do you know I don't earn? How do you know I don't work? क्या आपको मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री पता है? नहीं ना. Keep your mouth shut. B. Even if I was not earning, even if मैं काम नहीं कर रही हूँ, that is between me, my family and my husband. Who the hell are you guys to tell me कि मैं काम नहीं कर रही तो मेरे को कुछ बोलने का हक नहीं है? बोलूंगी भाई मैं. क्या तुम सबकी मम्मियां कमा रही हैं? क्या तुम सबके भाई कमा रहे हैं? क्या तुम सबके पति कमा रहे हैं? नहीं ना. There are a lot of unemployed people. There are a lot of homemakers जो नहीं कमा रहे हैं, जो घर संभाल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं. डू यू शेम दोज पीपल? नो राइट, बट यू आर शेमिंग मी. व्हाई? बिकॉज आई एम अ वुमन पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट एंड आप लोगों के पास एक इंटरनेट एक्सेस इजीली हो गया है तो यू जस्ट फील लाइक शिटिंग ऑन द इंटरनेट. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. मतलब मैं इतनी ज्यादा हाइपर होती भी नहीं हूँ ऐसे फुद्दू चीजों पे, बट सीरियसली दिस जस्ट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड आई हैड टू स्पीक अबाउट इट बिकॉज आई एम अ गर्ल्स गर्ल. मेरे को हमेशा रहता है कि यार लड़कियों को तो लड़कियों को सपोर्ट करना ही चाहिए. एंड व्हेन वुमेन ऑन द इंटरनेट स्टार्ट शिटिंग ऑन ईच अदर, दैट इज व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम. उस पे आके अगर कोई लड़की मेरे तरफ से ये बोल रही है कि भाई वो एक सरकास्टिक वीडियो था जहां पे वो अपने पति को मिस करिए, देन यू गाइस स्टार्ट अब्यूजिंग देम आल्सो. अगर तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कंटेंट से, उस कंटेंट पे आके हेट कमेंट छोड़ने से अच्छा जस्ट स्क्रॉल, ब्लॉक कर दो भाई. मुझे क्यों अपनी जबान गंदी कर रहे हो? इज दिस व्हाट योर पेरेंट्स टीच यू? एंड देन देयर आर पीपल, द कल्चरल गुरुज, जो आके मुझे बोल रहे हैं चूड़ा खोलो मत, चूड़ा ये मत करो, वो मत करो, हमारे कल्चर का तुमने मजाक उड़ा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है. दिस इज माई चूड़ा. वेट, ये रहा मेरा चूड़ा. नहीं पहनती मैं इसको रोज. ये लो, मैं अभी पहन लेती हूँ इसको.
Why is this even a problem? इसने हमारे कल्चर का मजाक उड़ा दिया है, चूड़ा ऐसे खोलते नहीं है, पहनते नहीं है। अरे भाई तुम्हारे वहां वो ट्रेडिशन है, हमारे वहां नहीं है। हमारे वहां मंगलसूत्र पहना जाता है, हमेशा पहना जाता है। तुम लोगों के वहां नहीं पहना जाता, तो तुम लोग उसको शौक में पहनते हो और शौक में उतार देते हो। मैं तुम लोगों को आके कुछ बोल रही हूँ क्या? नहीं ना। हमारे उत्तराखंड में नोज पिन शादी के बाद निकालना पाप मान लो बिल्कुल। तुम लोग नहीं पहनते हो, आधे लोगों की तो नोज पियर्स्ड भी नहीं है। तो अब मैं जा के सबको बताऊं क्या कि हो तुमने नोज पिन क्यों नहीं पहनी? नहीं भाई। एंड इवन इफ दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय कल्चर, इट इज अपॉन मी टू डिसाइड कि मुझे क्या कल्चर फॉलो करना और क्या नहीं करना। मेरे कल्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी बोली जाती हैं, बट अगर मुझे वो इलॉजिकल लगता है तो मैं नहीं करती हूँ। मुझे बोलते हैं सब लोग कि भाई एक एक कांच की चूड़ी डाल ले, पायल पहन ले, बिछुए पहन ले। मैं नहीं पहनती हूँ बिकॉज मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। मैं जब भी पायल और बिछुए पहनती हूँ मेरे पैर पे छाले पड़ जाते हैं, मेरे पैर में खून निकलने लग जाता है, छिल जाता है मेरा पैर। मैं नहीं पहनती हूँ। मेरी जब शादी हो रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, मेरे पति ने मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया था। I value that, I respect that and I wear it every single second of my life. Even अगर मैं नहीं भी पहन रही थी, why does that matter? Why can't we let women live on their own terms? और जो लड़कियां आके मुझे ये बोल रही है ना, अगर तेरे पति को पता चल गया कि तूने रील में ऐसा डाला है, तेरे में हिम्मत है तो अपने पति को रील भेज के दिखा। मेरे पति ने वो रील तुम सबसे पहले देखी थी और वो खुद इतना हंसे थे उस पे। एंड जब तुम लोग वो घटिया कमेंट्स कर रहे हो ना, वो यहाँ पे बैठ के हंस के तुमको गालियां दे रहे हैं। समझ में आई बात? सो द नेक्स्ट टाइम बिफोर यू स्टार्ट ट्रोलिंग समबडी सो बैड ऑन द इंटरनेट, जस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत इजी है, अगर तुम्हें किसी का कंटेंट पसंद नहीं आया, स्क्रॉल अवे। और जस्ट बिकॉज तुमने ट्विटर पे एक फुद्दू सा पेज बना लिया है, किसी के भी कंटेंट से क्लाउड चेस करना बंद कर दो। लाइक इनके पेज का हर दूसरा कंटेंट इज अबाउट अ वुमेन। कोई ना कोई पोस्ट किसी ना किसी लड़की के इंस्टाग्राम से उठा के दे हैव डिफेम्ड देम। पोस्ट समथिंग ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक। एंड टू ऑल द लेडीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करो। और ये जो पेट्रियार्की बढ़ाते जा रहे हो ना, इसमें आदमियों से ज्यादा तुम्हारा ही हाथ है। सो स्टॉप इट। कभी किसी आदमी को देखा है ये बोलते हुए कि हमारी कौम ऐसी है, लड़के ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं? नहीं बोलते हैं वो लोग। चाहे वो लोग सब गलत भी कर रहे होते हैं ना, दे आर यूनाइटेड। स्टॉप शेमिंग ईच अदर एंड स्टार्ट सपोर्टिंग ईच अदर। अगर एक फीमेल ही फीमेल को नहीं सपोर्ट कर सकती है ना, सीरियसली यार, शेम ऑन यू गाइस।